Good morning, children, and welcome to maths class. Today we are going to read chapter number 9, that is measurement of length. Introduction. Before starting the chapter, let us read the objectives. At the end of this lesson, you will be able to measure the length of objects using a ruler. Measure length in meters and centimeter. Understand the relation between meter and centimeter. मीन्स इस चैप्टर के एंड में आप क्या सीखोगे कि रूलर मीन्स स्केल या फुट्टा, इसकी हेल्प से आप चीज़ों को कैसे उनकी लेंथ या उनकी हाइट मेजर कर सकते हैं। आप ये सीख पाओगे कि लेंथ को या हाइट को मीटर्स में कैसे नापते हैं और सेंटीमीटर्स में कैसे नापते हैं, और मीटर और सेंटीमीटर के बीच के रिलेशन को आप समझ पाओगे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स which you will learn at the end of this lesson. Now let us start our chapter, that is measurement of length. She is Sharmila and she is her mother. Now, as you can see in the picture, Sharmila is asking a question from her mother. Mom, how were developed in early times used to measure things? मीन्स वो अपनी मोम से क्या पूछ रही है कि मोम, हाउ द पीपल इन अर्ली टाइम यूज टू मेजर थिंग्स, कि पुराने ज़माने में लोग जो है वो चीज़ों को कैसे नापते थे। तो उसकी मोम उसको क्या आंसर देती है, डियर एट दैट टाइम पीपल यूज्ड देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, फीट टू मेजर लेंथ। तो उसकी मोम उसको बोलती है कि बेटा, अर्लियर टाइम मीन्स पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो चीज़ों की लंबाई या उनकी हाइट कैसे मापते थे, अपने हाथों के द्वारा या अपने पैरों से। यहाँ उसकी मोम ने उसको बताया कि पीपल एट द अर्लियर टाइम यूज्ड देयर बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड एंड लाइक फीट टू मेजर लेंथ। अब मीनू जो है, शर्मिला जो है, वो अपनी मोम से क्या कहती हैं, जब उसकी मोम उसको बोलती है कि पुराने ज़माने में लोग जो अपने हाथों का और पैरों का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ की हाइट या लेंथ नापने के लिए, तो वो क्या बोलती है, बट द साइजेस एंड द साइजेस ऑफ हैंड एंड फीट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मीन्स वो कहती है कि मोम, पर सभी लोगों के हाथों के साइज़ तो एक जैसा नहीं होता ना, किसी के हाथ का साइज़ बड़ा होता है, किसी के हाथ का साइज़ छोटा होता है। तो हर एक इंसान के हाथ का साइज़ जो है वो क्या है, हर एक इंसान के हैंड्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो फिर हम किसी भी चीज़ की लंबाई जो या जो हाइट है वो कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अकॉर्डिंग लेंथ भी अलग आएगी और हाइट भी अलग आएगी। तो उसकी मोम उसको क्या आंसर देती हैं, एग्जैक्टली दैट इज़ वाई हैंड्स, फुट स्पैन and cubit are called
एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो उसकी मम कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसीलिए जो हैंड है, फुट है और क्यूबिट, क्यूबिट कल आपको मैंने बताया था कि एल्बो से लेकर यहाँ तक नापते हैं। तो ये जो पुराने ज़माने में लेंथ को नापने के लिए जो ये टेक्निक्स, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, इन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्यों कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? बिकॉज द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ का साइज़ भी अलग है, पैरों का साइज़ भी अलग है और क्यूबिट का साइज़ भी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए सभी के आंसर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिर उसकी मॉम बोलती है लेटर ऑन पीपल स्विच्ड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ विच इज़ मीटर। फिर उसकी मॉम शर्मिला को बोलती हैं कि बाद में लोगों ने जो है लेंथ को नापने के लिए कौन सा यूनिट बनाया, मीटर। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। शॉर्टर लेंथ लाइक अ पेंसिल आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, सेंटीमीटर्स में। एज यू कैन सी दिस पेंसिल इज इक्वल टू 12। अब उसके पीछे हमने मीटर नहीं लिखा, सेंटीमीटर लिखा, क्योंकि पेंसिल जो है स्मॉल थिंग है। सिमिलरली वाइल लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो लंबी दूरी, अब ये कितनी लंबी दूरी, बहुत दूर जाना है इस कार ने, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। KM stands for kilometers. So long distances are measured in kilometers. And very small length are measured in millimeter. और जो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम नापते हैं मिलीमीटर में। As you can see, this is the ये sewing needle है, कपड़े सिलने वाली सुई है, तो ये बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको किस चीज़ में नापेंगे, इस मीटर में नहीं नापेंगे और ना ही किलोमीटर में। इट विल बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। सो द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा यूनिट लेंथ को नापने का क्या है, मिलीमीटर। और उसके बाद लेंथ को नापने का मेजर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, एंड देन मीटर, और सबसे बड़ा किलोमीटर। वी कैन, फिर उसकी मम्मा क्या बोलती हैं, वी कैन मेजर द लेंथ और हाइट विद द हेल्प ऑफ रूलर और मेजरिंग टेप ऑल्सो। उसकी मम्मा बोलती है कि किसी भी चीज़ की लंबाई देखनी हो कि कितनी लंबी है या उसकी हाइट देखनी हो कि कितनी ऊंचाई है, तो हम रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से, स्केल की हेल्प से भी पता कर सकते हैं, या मेजरिंग टेप, ये सभी के घरों में होता है जिसे हम इंच टेप कहते हैं। तो मेजरिंग टेप और रूलर, ये दो चीज़ें जो हैं इनकी हेल्प से भी हम जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रूलर्स, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि वी कैन मेजर द लेंथ विद द हेल्प ऑफ द रूलर, कि हम रूलर की हेल्प से किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स, बट रूलर में एक प्रॉब्लम है कि रूलर कैन नॉट मेजर ऑल ऑब्जेक्ट्स। हर सारी चीज़ों को रूलर जो है वो, स्केल जो है सारी चीज़ों की लेंथ को नहीं नाप सकता है, कुछ कुछ चीज़ों की लेंथ को वो नाप सकता है। Children, you can see both the rulers
दोनों रूलर्स को आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि सम लाइंस आर बिगर, कुछ लाइन तो जो है वो आपकी क्या है, कुछ लाइंस जो है वो आपकी क्या है, बिगर है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ लाइंस आपको क्या दिख रही है, बिग, ये दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, इसी तरह यहाँ भी दिस दिस दिस। सम लाइंस आर बिगर, कुछ लाइंस जो है वो रूलर या स्केल में क्या होती हैं, लॉन्गर, लंबी लंबी होती है। वाइल सम लाइंस आर स्मॉल, जबकि कुछ लाइंस जो होती हैं बीच में बहुत छोटी छोटी होती हैं। जो अब लॉन्गर लाइन, जो ये लंबी लंबी लाइंस होती हैं आपकी स्केल में, दे रिप्रेजेंट सेंटीमीटर्स। ये क्या बताती है हमें कि कोई भी चीज़ जो है इतने सेंटीमीटर लंबी है। और जो बिल्कुल छोटी दो लंबी लाइनों के बीच में जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल लाइंस होती हैं, दे रिप्रेजेंट सेंटीमीटर्स, हाफ सेंटीमीटर्स, वो आधा सेंटीमीटर के बारे में बताती हैं। देन रूलर इज यूज्ड टू मेजर ओनली शॉर्ट थिंग्स। अब जो स्केल है वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए ही यूज़ होता है, लाइक पेंसिल, डस्टर, नोटबुक, कॉम्ब एटसेट्रा। ये छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए हम स्केल यूज़ कर सकते हैं। एंड अ मेजरिंग टेप, और ये है आपकी मेजरिंग टेप जिसे हम इंच टेप भी कहते हैं। अ मेजरिंग टेप इज़ यूज टू मेजर लॉन्ग थिंग्स, और जो लंबी लंबी चीज़ें उनको नापने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर, फर्स्ट इज रूलर and the second is measuring tape. Ruler is used to measure short things and short objects, and measuring tape is used to measure long things or long objects. Then I would like to tell you another story. एक और story देखेंगे हम। Suppose, मान लो, your mother is in market, आपकी ममा मार्केट गए हैं, टू बाय अ शर्ट क्लोथ, एक शर्ट का कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में गई हैं। कैन द शॉपकीपर मेजर द शर्ट पीस विद द रूलर। अब आप मुझे ये बताइए, क्या जो शॉपकीपर है वो रूलर या स्केल की हेल्प से शर्ट का जो कपड़ा है, शर्ट का जो पीस है, वो नाप कर आपकी मम्मा को दे सकता है? यस ही कैन, हाँ दे तो सकता है, बट वर्क वुड बी द टाइम कंज्यूमिंग, पर उससे उसका टाइम क्या होगा, शॉपकीपर का टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि वो एक लेंथी प्रोसेस, आपका स्केल छोटा होता है तो ऐसे तो नापते नापते उसको बहुत देर लग जाएगी। दैट इज़ वाई ही कैन, दैट वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए स्केल से अगर वो कपड़ा नाप के आपकी मम्मा को देता है तो उससे उसका टाइम वेस्ट होगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो क्या करेगा वो, कैसे देगा? लेट अस सी। he will measure the shirt piece with measuring tape। तो वो मेजरिंग टेप, जो इंच टेप हमने देखा था ना, वो मेजरिंग टेप की हेल्प से वो क्लोथ को नापेगा और काट कर आपकी मम्मा को देगा। इट विल टेक लेस टाइम एंड लेस एफर्ट, और दूसरा उससे इसको क्या फ़ायदा होगा शॉपकीपर को, इससे उसका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। सो चिल्ड्रन, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। Children, here you can see the picture of almirah and picture of walking stick। एक अलमीरा है और एक वॉकिंग स्टिक है। तो we can measure the height of अलमीरा, height, this is the height। तो हम अलमीरा की हाइट को नाप सकते हैं by using measuring
टेप, मेजरिंग टेप की हेल्प से हम इस अलमीरा की हाइट को नाप सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द मेजरिंग टेप एंड इट इज मेजरिंग द हाइट ऑफ अलमीरा। तो मेजरिंग टेप की हेल्प से जब हमने अलमीरा की हाइट को मेजर किया तो क्या पता चला कि द हाइट ऑफ अलमीरा इज़ अबाउट 200 सेंटीमीटर, कि इस अलमीरा की हाइट या लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। देयरफॉर वी कैन से दैट हाइट ऑफ अलमीरा इज़ 2 मीटर्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस अलमीरा की हाइट कितनी है, 2 मीटर्स है, या ऐसे भी बोल सकते हैं 200 सेंटीमीटर्स है। Now, similarly, a walking stick, height of walking stick is measured by measuring tape. वॉकिंग स्टिक की हाइट भी हमने मेजरिंग टेप से मेजर की तो क्या पता चला कि द हाइट ऑफ मेजरिंग टेप इज़ 100 सेंटीमीटर्स। सॉरी, हाइट ऑफ वॉकिंग स्टिक की हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर वी कैन से दैट हाइट ऑफ वॉकिंग स्टिक इज़ 1 मीटर। इसीलिए हम कहेंगे कि जो ये वॉकिंग स्टिक है उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। सो चिल्ड्रन, हमें क्या पता चला कि लेट अस कंपेयर द लेंथ ऑफ वेरियस थिंग्स। अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं, इनकी लेंथ हमें नापनी है। तो हम देख रहे हैं कि सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव देयर लेंथ इन मीटर्स। कुछ चीज़ों की लेंथ क्या है, मीटर्स में है। वेयर एज सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दैट दे आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। की कुछ चीज़ें तो बहुत छोटी हैं, इसीलिए उनकी जो लेंथ है वो किस में आई है, सेंटीमीटर्स में आई है। तो चिल्ड्रन, जैसे कि ये रोप, रस्सी है, तो जब आप इसकी लेंथ नापोगे कि कितनी लंबी है, तो बड़ी है ना, तो इसके लिए जब क्या यूज़ करेंगे हम, मीटर। बस भी बड़ी है तो बस की लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये लेंथ है। या ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये हाइट, तो वो भी मीटर्स में, क्योंकि बस बड़ी होती है। ये ब्रेड है, ब्रेड के पीसेस छोटे छोटे हैं ना, तो इतनी सी लेंथ नापनी अपने आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सेंटीमीटर्स, क्योंकि छोटी सी है। ये मैच बॉक्स है, इसकी हाइट नापनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितनी छोटा सी माचिस है। तो इसीलिए स्मॉलर थिंग्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड लॉन्गर थिंग्स आर मेजर्ड इन मीटर्स and long distances are measured in kilometers. Now children, let us have a look on the relation between three units. How to convert मीटर इनटू सेंटीमीटर। मीटर को आपने सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है। दिस इज द एग्जाम्पल एंड द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 9 मीटर इनटू सेंटीमीटर्स। 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हमने क्या करना है चिल्ड्रन, एज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। कमिंग टू स्टेप नंबर 2, सो 9 मीटर, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, 9 मीटर। सो 9 मीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर्स। मीन्स हमें क्या पता चला, what we learnt that to convert meter into centimeter, कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द नंबर। जो भी आपको नंबर दिया गया 9, 10, 11, 100, 200, जो भी नंबर दिया गया है उसकी राइट साइड में आपने कितनी ज़ीरोज़ पुट करनी है, यू हैव टू पुट 2 ज़ीरोज़ to the right of the number to convert meter into centimeter.
measurement of length, write in centimeters. To convert मीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100, कि जब भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 10 मीटर, कि आपके पास कोई एक रस्सी है और उसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर्स है। आपने क्या करना है, कन्वर्ट 10 मीटर टू सेंटीमीटर। आपने ये 10 मीटर उसको कन्वर्ट मतलब चेंज करना, आपने 10 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 मीटर को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 में। एंड स्टेप नंबर 2 में आपको जो भी आपका नंबर है 10, तो उसके राइट साइड में कितनी ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, 2। तो 10 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1000। सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1000 सेंटीमीटर्स। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज convert means change 400 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स। अब आपने सेंटीमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में। चिल्ड्रन, एज यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। आपको पहले ही पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि हम अब उल्टा कर, पहले हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो हमने लिखा 1 मीटर को पहले लिखा और 100 सेंटीमीटर को पीछे लिखा। अब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, तो हम मीटर को भी पीछे लिख रहे हैं और सेंटीमीटर को आगे। सो वी विल डिवाइड 400 बाय 100। इसलिए हम जो भी आपको नंबर दिया गया है चेंज करने के लिए, उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गई आपकी, एंड सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या नंबर बचा, ओनली 4। हमने किस में चेंज करना है, मीटर में, इसलिए हमने 4 के पीछे क्या लगाया, मीटर, M for मीटर। सो 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 4 मीटर्स हुए। लेट अस अंडरस्टैंड वंस मोर, एक बार और देखेंगे। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, कि जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, यू हैव टू डिवाइड बाय 100। तो आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से। आपको एक एग्जांपल और दिया गया है, द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 600 सेंटीमीटर, कि कोई एक रस्सी है और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 600 सेंटीमीटर्स है। आपने क्या करना है, कन्वर्ट 600 सेंटीमीटर टू मीटर। आपने करना है कि 600 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर्स में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 600 सेंटीमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, लाइक दिस। 600 बीच में डिवीजन का साइन, 100 इक्वल कितना आया, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, और ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। तो आपके पास क्या बचा, 6। कैसे किया, 600 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाली 0 से ये वाली 0 कट गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 कट गई। तो आपके पास क्या बचा, ओनली 6। दैट इज़ वाई 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 मीटर्स। कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल लेके हम सीखते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, कि 100 सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो आपका क्वेश्चन है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क मीन्स आपने बताना है कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं। तो 100 यानी कि टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड बाय 100। हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आपका नंबर है उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास नंबर क्या है, 100।
और डिवाइड भी किससे करना है, 100 से। सो दिस ज़ीरो इज़ कैंसल्ड विद दिस ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो इज़ कैंसल्ड विद दिस ज़ीरो। ये वाली ज़ीरो इस वाली ज़ीरो से कट हो गई, ये वाली ज़ीरो इस वाली ज़ीरो से कट हो गई, और आपके पास क्या बचा, ओनली 1। सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। अगेन चिल्ड्रन याद रखना है कि जब भी सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर दिया गया है, बाय 100। जो भी नंबर दिया गया उसको कितने से डिवाइड करना है, 100 से। ये वाली ज़ीरो इस वाली ज़ीरो से कट हो गई, ये वाली ज़ीरो इस वाली ज़ीरो से कट हो गई, आपके पास खाली क्या नंबर बचा, 2। तो आपका आंसर आया 2 मीटर्स। इट मीन्स 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 2 मीटर्स हुए। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 9.1। आपकी बुक में एक्सरसाइज 9.1 दी हुई है। एज क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं। सो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू सेंटीमीटर्स। कि आपको नीचे कुछ लेंथ दी गई हैं, इनको आपने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स में। तो चिल्ड्रन जब भी सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ए पार्ट क्वेश्चन 1 मैं ले रही हूँ, और क्वेश्चन 1 आपका 6 मीटर 32 सेंटीमीटर। अब आपने 6 मीटर 32 सेंटीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर्स में। अब 32 तो पहले से ही सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स आपको इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मीटर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हम करेंगे, पहले हम अपना क्वेश्चन उतारेंगे। 6 मीटर लिख लिया। अब 6 मीटर के बाद आपने बीच में एक साइन लगाना है और वो है प्लस का साइन। ये याद रखना है कि मीटर लिखने के बाद आपने क्या लगाना है, प्लस का साइन। फिर आप नेक्स्ट नंबर लिखोगे और नेक्स्ट नंबर क्या है, 32 सेंटीमीटर्स। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, 6 मीटर्स। अब ये मीटर में है ना, इसको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसीलिए हम 6 को जो है वो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। फिर प्लस 32 सेंटीमीटर्स। अब 32 सेंटीमीटर्स को हमने कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये पहले से ही क्या है, सेंटीमीटर्स में है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हमने सिर्फ इसको चेंज किया क्योंकि ये किस में था, मीटर्स में था। अब 6 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6 1 जा 6, और पीछे कितनी ज़ीरो लगानी है, 2 ज़ीरोस, तो बना 600 प्लस 32 सेंटीमीटर्स। ये वाला नंबर हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब उसके बाद क्या करना है, 600 और 32 के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। इट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स, क्योंकि अब दोनों ही सेंटीमीटर बन गए हैं। 600 में हमने जब 32 प्लस किए तो हमारे पास कितना आंसर आया, 632 सेंटीमीटर्स। उसके बाद मैं आपको जे वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस यू विल डू योर सेल्फ। Now I am going to solve J part of question number 3, and the question is 302 meter 46 सेंटीमीटर। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। अब चिल्ड्रन ध्यान दें कि 46 सेंटीमीटर्स को आपने कुछ नहीं करना है, ये पहले से ही सेंटीमीटर्स में है। इट मीन्स हमें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किस में है, मीटर्स में। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, 302 मीटर्स लिखेंगे और फिर कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का।
और फिर उसके बाद लिखेंगे 46 सेंटीमीटर। आप 302 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और जब भी हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 100। जो भी नंबर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से, प्लस 46 सेंटीमीटर। 302 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 302 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर आया 302। और उसके पीछे हमने कितनी ज़ीरोज़ ऐड करनी है? वी हैव टू पुट 2 ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द नंबर, इसलिए हमने कितनी ज़ीरोज़ लगा दी? 2 प्लस 46 सेंटीमीटर। अब हमने इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? प्लस करना है। यहाँ मैंने प्लस किया हुआ है 30,200 को 46 में प्लस किया तो कितना है? 30,246 सेंटीमीटर्स। दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड नाउ हाउ टू कन्वर्ट लेंथ into centimeters. So children, rest of the sums you will do yourself by following the same procedure as I have told you, step by step. Then coming to question number 4. Question number 4 is convert the following lengths into meters and centimeter. नीचे आपको कुछ लेंथ दी गई हैं, आपने उन लेंथ को किस में बदलना है? मीटर एंड सेंटीमीटर, दोनों चीज़ों में बदलना है। मतलब मीटर में भी बदलना है और सेंटीमीटर में भी। तो जब आपका आंसर निकलेगा उसमें मीटर भी आना चाहिए और सेंटीमीटर भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपके आंसर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 416 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया नंबर, आपने इसको चेंज करना है और चेंज करके इसका आंसर निकालना है मीटर एंड सेंटीमीटर्स में। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? एक ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, कि जब भी हमने किसी भी सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, तो जो आपके लास्ट 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 6 और 1। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं दे ऑलवेज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। वो हमेशा आपको किसके बारे में बताएंगे? सेंटीमीटर्स के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 350, ठीक। तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या आपके? 50। तो 50 जो है वो आपका क्या है? सेंटीमीटर है। और 3 क्या है? 3 है आपका मीटर और 50 क्या है आपका? सेंटीमीटर। इसी तरह 1139 है सेंटीमीटर। अब आपने इस नंबर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है। तो क्या बोला मैंने अभी आपको कि द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट ऑलवेज स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। लास्ट के 2 डिजिट हमेशा आपको क्या बताएंगे? सेंटीमीटर्स के बारे में बताएंगे। तो 39 आपका क्या है? सेंटीमीटर है। और 11 जो है वो आपका क्या बन गया? मीटर। तो ये चेंज हो गया ना, 11 मीटर 39 सेंटीमीटर। तो कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 1, तो अपने क्वेश्चन 1 में आते हैं, दैट इज 416 सेंटीमीटर। अब स्टेप 1 में हमने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या लिखा? 4। पहला डिजिट था मेरा 4, तो मैंने क्या लिखा? 4। 4 के बाद आपने कितने, हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव? 4 के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट्स। तो जितने डिजिट हैं उतनी आपने क्या लगा दी? ज़ीरोज़। तो आपने कितनी ज़ीरो लगाई? 2 ज़ीरोज़। यहाँ क्या लिखना है? सॉरी चिल्ड्रन, आई हैव रिटन इट रॉन्ग। राइट डाउन हेयर मीटर, क्योंकि पहला नंबर हमारा मीटर रिप्रेजेंट करता है।
उसके बाद आपने क्या लिखा 16। अब हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि क्या लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको क्या बताएंगे, लास्ट के 2 डिजिट हमें बताएंगे सेंटीमीटर्स के बारे में। तो रिमेनिंग लास्ट 2 डिजिट हमने क्या लिखे 16 सेंटीमीटर, और बीच में क्या निशान लगाना है, प्लस का। तो 400 मीटर प्लस 16 सेंटीमीटर। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड ये 2 ज़ीरोज़ हमने कैसे लगाए हैं। कमिंग टू स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 2 में आएंगे हम। अब आपको ये 400 मीटर है, हमने चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर हुए। Sorry children, there is some problem, and that is, sorry, we have to write down here सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने यहाँ सेंटीमीटर ही लिखना है, ठीक, मीटर नहीं लिखना है। कमिंग टू स्टेप नंबर 2, अब ये सेंटीमीटर है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, क्योंकि हमें अपना आंसर चाहिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चाहिए। तो पीछे का नंबर तो हमारे पास पहले से ही सेंटीमीटर में है, तो इट मीन्स हमें अपना ये वाले नंबर को चेंज करना पड़ेगा मीटर्स में, ठीक। तो अभी हमने पीछे क्या सीखा था कि टू चेंज a length given in centimeter into meter we divide by 100, कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। इसलिए हमने 400 के नीचे कितना लगाया, 100। अब ये वाली ज़ीरो से वाली ज़ीरो कट हो गई, सेकंड वाली ज़ीरो इस वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कट हो गई, तो आपके पास क्या बचा, ओनली 4। तो स्टेप नंबर 3 में आएंगे हम। अपने स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे 4 मीटर्स प्लस 16 सेंटीमीटर, और स्टेप नंबर 4 में हम ये प्लस का साइन हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा 4 मीटर 16 सेंटीमीटर। और यही तो हमें चाहिए था कि ये वाली चीज़, ये वाले सम को हम चेंज करें अपने मीटर और सेंटीमीटर में, दोनों आंसरों को इकट्ठा एक साथ लिखें, मीटर और सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू बी क्वेश्चन, दैट इज 1039 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में, पर आपने इसको दोनों में लिखना है, मीटर और सेंटीमीटर में आना चाहिए आंसर। तो हमने अपना स्टेप 1 फॉलो करना है। स्टेप 1 में मैंने सबसे पहले पहला डिजिट मेरा क्या है, 1, तो मैंने लिखा 1। अब 1 के पीछे आपने काउंट करने की कितने डिजिट है, 1 के बाद कितने डिजिट रह गए, 1 2 3 डिजिट रह गए। तो इसका मतलब 1 के पीछे कितनी ज़ीरो लगाएंगे, 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, लगा दी। और उसके बाद हमने मीटर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सेंटीमीटर, और फिर प्लस का साइन लगाना है। और लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या बताते हैं हमें सेंटीमीटर के बारे में, तो प्लस 39 सेंटीमीटर। फिर हमने स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 में हमने सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। और बाय कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग 100। तो 1000 के नीचे आपने क्या लिखना है, 100 प्लस 39 सेंटीमीटर। अब ये वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल हो गई, ये वाली ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा, 10। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर
प्लस 39 सेंटीमीटर। और स्टेप नंबर 4 में हम ये प्लस का साइन हटा देंगे, बाकी सारे कुछ एज इट इज़ लिख देंगे। 10 मीटर 39 सेंटीमीटर विच इज़ योर आंसर। सिमिलरली चिल्ड्रन, आपको सी पार्ट में दिया गया 792 सेंटीमीटर। 792 सेंटीमीटर को आपने ऐसे ही चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर में। अब 792 है तो स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, 7 के पीछे कितनी ज़ीरो लगानी पड़ेंगी, 2 ज़ीरोज़। तो 700 सेंटीमीटर प्लस 92 सेंटीमीटर। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, 700, उसके नीचे क्या लिखना है, 100 मीटर प्लस 92 सेंटीमीटर। फिर स्टेप नंबर, फिर आपने 10 से 10 कैंसिल हो गई, फिर सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, 7। तो स्टेप नंबर 3 में आपका आ जाएगा 7 मीटर प्लस 92 सेंटीमीटर। और लास्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 7 मीटर 92 सेंटीमीटर्स। So children, I have solved question number A and B for you. C and D you will solve yourself by following the same steps. Summary. Let us summarize what we have learnt. तो आज हमने क्या सीखा उसको एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि we use ruler, metric scale and measuring tape to measure लेंथ, की लेंथ को नापने के लिए हम रूलर भी यूज़ करते हैं और मेजरिंग टेप भी। रूलर इज़ यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। रूलर से हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ नाप सकते हैं। लेंथ कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। और लेंथ को हम किस में नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं और सेंटीमीटर्स में भी नाप सकते हैं। फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, छोटी चीज़ों के लिए लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर। और जो हमारी बड़ी चीज़ें हैं उसमें उसको हम किस में नापेंगे, मीटर्स में, छोटी चीज़ों को सेंटीमीटर्स में। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको नापेंगे किलोमीटर्स में। और क्या सीखा हमने कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, की 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके अलावा हमने सीखा कि टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 100। हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। एंड टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स वी डिवाइड बाय 100। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100। एक और चीज़ हमने देखी कि व्हेन वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, जब भी हमने किसी सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है तो द लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। तो आपके लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो हमेशा किस चीज़ को बताते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो चिल्ड्रन, डू लर्न and do practice of exercise 3.9 and do practice of exercise 9.1, question number 3 and question number 4. Thank you children.